हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और साथ ही मैं अपने डेली पीएनएल को भी इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा। इस नई जर्नी की शुरुआत हम एक नए चैलेंज से करेंगे, जहां मैंने लगभग 50 डेज़ यानी कि 2 महीने का जो है ये चैलेंज लिया है, जिसमें पहले महीने में और दूसरे महीने में हम एक दूसरे से जो है कंपेयर करेंगे कि हमारे जो गलतियां हैं उनमें कितनी सुधार होती है। तो हम डे बाय डे जो है अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बनने में इम्प्रूव करेंगे। और एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम भी सारे सफल जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके की पॉइंट्स जो होते हैं उनको अपनी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में लाएं, शामिल करें। जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डिसिप्लिन का। दूसरे नंबर पर हम बोल सकते हैं कि जो अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करने का। तीसरे पे जो है अपने सिर्फ और सिर्फ जो है सेटअप बेस्ड जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद जो है अपने साइकोलॉजी और इमोशन को कंट्रोल करने का। इन सब के बाद जो है बारी आती है जब आप ट्रेड लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और रिस्क रिवार्ड को किस तरह से आप अपने फॉलो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेड से। सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे काम करते हैं, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा हम अपने डिसिप्लिनरी रूल्स को फॉलो करेंगे बगैर किसी इमोशंस के, ताकि अपनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे सही रास्ते पे ला जा सके। हम इस चैनल में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि ऑप्शन बाइंग में आपके पास जो चांसेस होते हैं वो 33% चांस होते हैं सफल होने का, जहाँ पे फ्यूचर में 50-50 होता है और ऑप्शन सेलिंग में आप 60 से लेकर के 70-80 तक चले जाते हैं। तो हमारा भी टारगेट यही रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में ट्रेड लें। और इसके अलावा सिर्फ एक लेआउट से हम जो है वो ट्रेड लेंगे, और वो भी हेज करके, ताकि अपना रिस्क एक्सपोजर और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हो। इसलिए मैंने आज फ्यूचर में एक शॉर्ट ट्रेड लिया है, जिसमें एक लॉट से ही लिया है, जहाँ रिस्क मैंने 50 से 60 पॉइंट्स का रखा है, यानी कि 900 रुपये तक का जो है वो लॉस होगा। और टारगेट जो है 120 पॉइंट्स का है, यानी कि प्रॉफिट लगभग 1800 से ऊपर चाहिए। 1800 तो चाहिए। देखते हैं चलिए आगे क्या होता है और आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो ट्रेड हमने लिया था वो 1025 के क्लोजिंग कैंडल पे लिया था, जहाँ पे हमने लगभग क्लोजिंग जो दी उसी पे लिया ट्रेड। और यहाँ से जो हमारा जो स्टॉप लॉस बनता था वो लगभग अगर हम आपके इंडेक्स चार्ट पे देखें तो वो 72 पॉइंट का था, और अगर हम फ्यूचर चार्ट पे देखें तो लगभग 50 पॉइंट का था। यहाँ पे एक टाइम ट्रेड लेने के बाद जो है अचानक सडन जो है मार्केट में वो मेरे अगेंस्ट में गया, और लगभग जहाँ 800 का मैंने एसएल रखा था वो 700 करीब 700 साढ़े 700 करीब चला भी गया था। तो लगा कि चलो ये एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ से वो रिटर्न आती है और मेरे फेवर में आती है। आने के बाद जो मेरा टारगेट था लगभग 150 पॉइंट का, 148 पॉइंट का जब मैं रखा था, वो था मेरा आपका इंडेक्स में। और जो मैंने ऐसे टारगेट रखा था 120 पॉइंट का आपके फ्यूचर चार्ट में, यहाँ पे मुझे बहुत दुख से कहना पड़ेगा कि जस्ट 15-20 मिनट बाद ही जो कैंडल बनती है वो मेरे 100 पॉइंट तक का फ्यूचर में टारगेट देती है, यानी कि 1600 100 प्लस था, मतलब 1600 तक का मेरा प्रॉफिट दिखता है। और इंडेक्स चार्ट में जो मैं टारगेट था कि लगभग 140 पॉइंट का लेंगे, वहाँ 124 पॉइंट 120 पॉइंट तक उसने टारगेट हिट किया। लेकिन 1:2 का टारगेट मैंने लगा रखा था, तो मुझे लगा कि और यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, क्योंकि जो नीचे है एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो मुझे लगा ट्रेंड लाइन तक तो जाना चाहिए, उसके ऊपर तक भी जाता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, और मेरा फ्यूचर में भी जो 1800 का टारगेट है वो भी हिट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि इसने अपने पिछले जो लो था, जो फ्यूचर चार्ट में 15 चार्ट में देखेंगे, पिछले जो लो था उसको, कल के लो को उसने, पिछला स्विंग जिसको बोल सकते हैं कि 12:45 से बनाया था, उसको उसने क्रॉस नहीं किया। और हमें पता है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी बना हुआ, क्योंकि कल वहाँ मार्केट काफ़ी देर वहाँ पे आपका ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे, और काफ़ी देर वहाँ पे एक जोन बनाया उन्होंने। उस जोन को बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक भी किया, लेकिन आज जब दोबारा उसका वहाँ पे आ रही है, जितनी बार भी आई है वहाँ से रिटर्न गया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया।
तो हमारा एसएल भी ऐसी जगह में था जहाँ से अगर वो क्रॉस करता है तो मार्केट फिर वहाँ से बुलिश बहुत ऊपर जाएगी। और मार्केट एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश है। हालांकि 2-3 दिन साइडवेज रहने के बाद वहाँ पे वो अपने हायर हाई को पिछले 2-3 कह सकते हैं कि 2-3 सेशन से वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ से हो सकता था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, और हमें तो अपने सेटअप पे काम करना। तो मेरा सेटअप जिस तरह से बनता है मैं उसी तरह से ट्रेड लेने का सोचूंगा। भले मार्केट बुलिश है तो मैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देर तक के लिए वहाँ पे होल्ड करूँगा, और अगर मार्केट बेरिश रहेगा और मेरा सेटअप अगर बेरिश में बनता है तो मैं उसको काफ़ी देर तक होल्ड करूँगा। और अगर नहीं अगेंस्ट में ले रहा हूँ तो मैं 1:2 लेने के बाद निकल जाऊँगा। आज हम कह सकते हैं कि मेरा टारगेट 1800 था, मुझे मार्केट ने 1600 तक का मुझे प्रॉफिट दिखा। उसके बाद से मार्केट वहाँ से रिटर्न हो गई और वो कैंडल बनती है आपका 11:15 में, और यहाँ से रिटर्न होने के बाद मार्केट जो कभी दोबारा वहाँ पे आई ही नहीं। उसके बाद वो कॉस्ट टू कॉस्ट और 700-800 के लॉस में चल रहा था। इसके बीच मैंने सिर्फ एक हेजिंग के लिए मैंने, जब मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेक करेगी मार्केट और मेरे अगेंस्ट में जाएगी, तो मैंने हेज के लिए एक जो है वो हल्का सा ओटीएम कह सकते हैं, ओटीएम नहीं सॉरी एटीएम, मैंने जो है एक कॉल साइड का मैंने ऑप्शन बाई लिया था उसको हेज करने के लिए कि अगर यहाँ से मार्केट इसको हिट करती है तो मेरा ये वाला एटलीस्ट कम से कम कुछ ऊपर जाए और मुझे जो है वो लॉस जो है कम से कम हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट का लॉस में गया, तो मैंने उसको 200 के नीचे ही लॉस में निकाल दिया। तो जो मेरा आज का रिस्क था वो लगभग 900,000 रुपये था। वो रिस्क जो है आज बढ़ कर के मेरा जो है 1150 तक का हो गया, क्योंकि मेरा आज वहाँ से एसएल भी हिट हुआ। और हिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट, जैसे मैंने बताया था, मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी, ऊपर गई, लेकिन मेरे सेटअप में नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। दूसरे दिन ऐसे मैं करता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ जो है चैलेंज में फॉलो करना क्या है कि अपने बनाए रूल्स जो है उनको फॉलो करना है। आज मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने रूल्स को नहीं तोड़ा है लगभग, तो मैं आज खुश हूँ, भले ऐसे हुआ हो, लेकिन ये मेरी जर्नी इस तरह से चलेगी और मैं जितना है हो सके अपने रूल्स को फॉलो करूँगा। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की मैं यहाँ पे अब ज़्यादा ये मतलब तवज्जो नहीं दूँगा, क्योंकि मैं सीखने ही आया हूँ कि अपने डिसिप्लिन अपने को बनाने के लिए। इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि अपनी गलतियों को भी देख सकूँ, खुद से भी देख सकूँ, और जब आप 100 आदमी को दिखाएंगे तो आप चाहेंगे कि गलती ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि मैं बना रहूँ, इस तरह से अपनी डिसिप्लिन को जारी रखूँ, और देखते हैं 50 दिन का चैलेंज जो है, 2 महीने चैलेंज जो है, उसमें कहाँ तक हम उभर कर आते हैं। इसके लिए आपका साथ चाहिए। अब 7 दिन प्लीज़ आप अपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।